So welcome back. Let's continue. Second type of questions पूछते हैं ग्रिड में, shortest path from one point to other point. Let me say this is A, this is B, this is C, this is D and this is E. ये क्या है? एक बहुत ही प्लान्ड सिटी है जिसमें ये रोड्स बने हुए हैं. दीज आर द रोड्स. इसके बीच में यहां पे घर वगैरह बने हुए. तो यू कैन नॉट मूव फ्रॉम दैट, यू हैव टू मूव ऑन द लाइन्स ओनली. आई कैन से कि एवरी पाथ, स्मॉल पार्ट इज ऑफ 1 किलोमीटर. तो एवरी ग्रिड, यू कैन से एवरी ब्लॉक इज ऑफ द साइज 1 by 1 किलोमीटर. तो सपोज इफ यू आर सपोज टू गो फ्रॉम ए टू ई, अगर ए से ई जाना है कितने तरीके से जा सकते हैं? इन हाउ मेनी वेज वी कैन गो फ्रॉम ए टू ई. और ऐसे सीधा मत जाना क्योंकि बीच में घर बने हुए हैं और टॉम एंड जेरी नहीं चल रहा है कि अचानक आए और वॉल क्रॉस करते हुए पहुंच गए उधर और शेप कैसा बन जाता है उसमें, जेरी जैसा. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. सो द आइडिया इज यू हैव टू फॉलो द पाथ ओनली. जो ब्लैक लाइन्स है उसी पे आपको मूव करना है एंड यू हैव टू गो फ्रॉम ए टू ई. इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दिस? देयर विल बी इनफाइनाइट वेज. कैसे? इसको खराब नहीं करता हूं मैं, एक ऐसे ही और बना देता हूं. ठीक है, सपोज हमने ए से स्टार्ट किया यहां से, तो एक तरीका यहां से आके यहां चले गए. सेकेंड मेथड इज एक ये से चक्कर लगा के फिर यहां चले गए. थर्ड वे 2 चक्कर लगा करके चले गए, 3 चक्कर लगा के चले गए, 4 राउंड लेकर के चले गए, 5 राउंड, 6 राउंड, 7 राउंड, 8 राउंड. घूमते रहो. You are never going to reach. So that will be infinite number of ways, but that is not useful. What is useful is कि how many shortest path we can take. Shortest path क्या होगा? अब shortest path की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा? डायरेक्टली ए से ई नहीं जा सकते, डायगोनली नहीं जा सकते, दैट इज फॉर श्योर. You have to follow the lines only. तो how many shortest path is possible? तो one idea is कि यहां से इधर आओ और यहां से इधर जाओ. How many kilometers? 11 plus 8 that is 19 kilometers. अच्छा, अगर यहां से जाएंगे तो भी 19 किलोमीटर. 8 plus 11. In both the cases we are getting 19 kilometer. Both are shortest. और कोई पाथ 19 किलोमीटर का? Let's find out. You need to count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oh, फिर से 19 पाथ आया. Let's try one more. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. फिर से 19 आया. मतलब कुछ भी फॉलो करोगे 19 आएगा. लेट्स सी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oh, 20, 21, 22, 23. इस बार 23 आया. तो एवरी पाथ विल नॉट बी 19. शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? यू हैव टू नाउ डिसाइड कि हाउ आर वी गोइंग टू फॉलो द शॉर्टेस्ट पाथ. उसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा और प्लान मैं आपको देता हूं. वी हैव टू टेक 11 हॉरिजॉन्टल पाथ, हॉरिजॉन्टल स्टेप्स, यू कैन से किलोमीटर्स, एंड 8 वर्टिकल स्टेप्स. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वर्टिकल स्टेप लेना है, 11 हॉरिजॉन्टल स्टेप लेना है. दैट गिविंग मी 19 किलोमीटर्स. अब इशू ये है कि अगर आप कोई भी पाथ रिपीट नहीं करते हो देन यू विल गेट द शॉर्टेस्ट पाथ. रिपीटेशन में भी क्या है कि यू हैव टू मूव फॉरवर्ड ऑलवेज, यू हैव टू मूव अपवर्ड ऑलवेज. कभी भी नीचे नहीं आना है और कभी भी पीछे नहीं आना है. यू ऑलवेज हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड मूव अपवर्ड.
आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो, ऊपर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, ऊपर जा सकते हो, आगे जा सकते हो, नीचे नहीं आ सकते और पीछे नहीं आ सकते, क्योंकि नीचे आओगे मतलब आपको वापस से रिट्रेस करना पड़ेगा वो पाथ। सो अगर आपको ए से ई जाना है तो वी नो कि हमें फॉरवर्ड एंड लेफ्ट, फॉरवर्ड एंड अप, ऐसा हमें मूव करना है। सो फॉर दैट व्हाट आई कैन से कि वन थिंग यू मेक श्योर कि आई एम गोइंग टू टेक 11 हॉरिजॉन्टल एंड 8 वर्टिकल स्टेप्स, और वो भी हमेशा फॉरवर्ड होगा हॉरिजॉन्टल और अपवर्ड होगा वर्टिकल। वी आर नॉट गोइंग टू टेक डाउनवर्ड और बैकवर्ड। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप फिक्स कर देते हो तो कैन वी से कि एवरीथिंग विल बी 19 किलोमीटर? यस, क्योंकि 11 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स विल बी 11 किलोमीटर एंड 8 वर्टिकल विल बी 8 किलोमीटर्स। सो टोटल विल गिव यू 19 किलोमीटर। तो अब क्वेश्चन ये रह गया, आप पाथ काउंट करोगे ना, कोई भी पाथ काउंट करोगे, अगर आगे बढ़ते जाओगे और ऊपर चलते जाओगे तो 19 ही आएगा। एक बार भी पीछे आए तो 2 ऐड हो जाएगा, क्योंकि पीछे आएगा तो आगे जाना ही पड़ेगा। एक बार भी नीचे आए तो आपको ऊपर जाना ही पड़ेगा, तो भी 2 ऐड हो जाएंगे। तो नाउ वी हैव टू प्लान कि क्या करें सो दैट वी आर ऑलवेज फॉरवर्ड एंड ऑलवेज अपवर्ड। और ऐसे हम कितने स्टेप्स ले सकते हैं? सो लेट मी टेल यू वन थिंग। लेट मी से कि 11 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स हो गए। वर्टिकल स्टेप्स 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहीं भी H लिख दो, कहीं भी V लिख दो, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। Wherever you want you can write H, wherever you want you can write V. All you have to do is arrange this 11H and 8V. 11H और 8V को आप अरेंज करोगे, कोई भी अरेंजमेंट चलेगा। And every arrangement, every single arrangement of these 11H and 8V will give you a shortest path. Let me show you. Okay. पहला H है, this path, then V, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, 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 horizontal, vertical, vertical, horizontal, vertical, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, horizontal, vertical, H, 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 H. लो पहुंच गए। So what do I say कि any arrangement of 11H and 8V, 11 horizontal kilometer and 8 vertical kilometer will give you a shortest path. So all we need to do is arrange these 11H and 8V, and that can be done in 19 factorial ways. No, 11H है, H सारे सिमिलर होते हैं, तो जितने ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, मिसिसिपी वाला कॉन्सेप्ट। और 8V है तो उससे भी डिवाइड करेंगे, एंड दैट इज योर नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। इफ आई वांट आई कैन राइट इट एज 11C8, और इफ आई वांट आई कैन राइट 19C8, और आई कैन राइट 19C11। तो 19 में से कोई भी 8 पिक कर लो या 19 में से कोई भी 11। क्या इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस है कि यू आर गोइंग टू टेक 19 स्टेप्स, जस्ट यू हैव टू डिसाइड कि कौन कौन से 8 स्टेप्स हमें वर्टिकल लेने। तो आई कैन से 4 स्टेप वर्टिकल लेंगे। ओके, लेट मी डू इट अनदर वे। हमें 8 लेने हैं, तो सेकेंड, थर्ड, 7, 8, 9, 12, 1 2 3 4 5 6 13 एंड 17। ये हमने 19 नंबर्स में से ये 8 नंबर्स हमने पिक कर लिए। These 8 steps I am going to take vertical, बाकी सारे हॉरिजॉन्टल। तो पहला हॉरिजॉन्टल था, दूसरा वर्टिकल है, थर्ड भी वर्टिकल है, फिर 4 5 6 4 5 6 नहीं है, 7th 8th एंड 9th ये वर्टिकल हो गए, फिर 10 11 हॉरिजॉन्टल है, 12 वर्टिकल, 13 वर्टिकल, फिर 14 15 16 हॉरिजॉन्टल, फिर 17 वर्टिकल, और बाकी क्या बचे 18 19
टोटल 19 स्टेप्स लेने हैं, तो यू जस्ट हैव टू पिक विच 8 स्टेप्स आई एम गोइंग टू टेक वर्टिकल और विच 11 स्टेप्स आई एम गोइंग टू टेक हॉरिजॉन्टल एंड यू आर डन. So this is how we are going to find number of shortest path from A to B. If we have a grid of m by n, then number of paths will be, number of shortest path from one corner to another will be 11 by 8 का ग्रिड था, तो क्या मिला हमें 19C11 या 19C8. In this case I will get m plus n Cn और m plus n Cm. कौन सा पिक करेंगे? जो ऑप्शन में होगा, ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. दोनों आंसर सेम है, 19C11 और 19C8 सेम होते हैं. फॉर्मूला याद है आपको, NCR इक्वल्स टू NCn माइनस R. 19 minus 8, 11. So that is the number of shortest path from A to B. So total from A to E will be 19C8. तो ये बेसिक स्टोरी था. अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है. नहीं आया है वापस से देखो, समझो, ट्राई करो, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट difficult, and then I'm going to make it very difficult, and then very 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 difficult. So let's do this. ये फर्स्ट क्वेश्चन था. सेकेंड क्वेश्चन था A to E वाया B. B होते हुए जाना A से E है हमेशा, बट वाया B होते हुए जाना है. क्यों भाई? B पे मान लो रिफिल कराना है, पेट्रोल लेना है आपको गाड़ी में, कुछ भी, whatever you want, you have to pick a friend. So you have to go to B and then to E. You cannot skip B. B तो आपको जाना ही है. So what we do? What I will do is I will go from A to B and then I will go from B to E. A से B जाना है और B से E जाना है. All we need is number of horizontal and vertical steps. तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कितने होंगे, यहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कितने होंगे. A से B में हॉरिजॉन्टल स्टेप्स कितने हैं? There are only 2 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स. और वर्टिकल 1 2 3 वर्टिकल. और B से E में अगर देखोगे तो हॉरिजॉन्टल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वर्टिकल देखोगे तो 1 2 3 4 5. So what would be number of ways from A to B? A से B के लिए हो जाएगा 5C2 या 5C3 and फिर B से E भी जाना है हमें, तो 9 plus 5 14C5 या 14C9, whatever you want you can write. So this is what we are going to do. Third question, let me say A to E via C. That is your question. So what I am going to say, A से C जाएंगे into C से E चले जाएंगे. That is your question. Pause करो and solve करो. A से C में कितने horizontal कितने vertical steps है, that you need to count. I am going to solve. Hope आपने try कर लिया. A से C में 1 2 3 4 5 6 horizontal steps और vertical देखोगे तो 1 2 3 4 5 vertical. और C से E में क्या हो जाएगा? C से E की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देखोगे तो 1 2 3 वर्टिकल. और वैसे ये काउंट करने की जरूरत नहीं है, 6 हॉरिजॉन्टल हो चुका है, टोटल 11 हॉरिजॉन्टल हमें लेने हैं तो +5 और 8 वर्टिकल हो चुका है, टोटल 8 वर्टिकल होते हैं तो यहाँ पे +3. बट स्टिल आई वुड लाइक यू टू काउंट ऑल द केसेस. यहां से टोटल में से माइनस नहीं करने का, ऑलवेज काउंट एंड देन चेक किनका सम टोटल, वी का सम टोटल मैच करना चाहिए. कुछ गलती होगी तो पता चल जाएगा. ओके, नाउ व्हाट इज नंबर ऑफ वे? तो नंबर ऑफ वे विल बी 11C5 into 8C3. आप 8C5 भी लिख सकते हैं, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. दैट इज वन क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट लेवल, you have to go from A to B but avoiding C. C को avoid करना है. You are not supposed to go to C because
अचानक न्यूज आई कि सी वाला जो स्क्वायर है, सी वाला जो क्रॉस रोड है, वहां पे ब्लॉकेज है, यू आर नॉट सपोज टू गो टू सी एंड एनी अदर वे विल गो। और सपोज यू आर ट्राइंग टू अवॉइड अ फ्रेंड, कोई फ्रेंड के घर के सामने से निकलना है, अवॉइड करना है बिकॉज यू डोंट वांट टू टेक इट। Do we call them friend? Actually no. So in some ways कुछ ऐसा करना है कि we are not supposed to go to C and we have to go from A to E. What will happen? So what I am going to do is A से E चले जाने का टोटल केसेस में से वो केस माइनस कर दो जब आप A से C और फिर C से E गए हैं, तो जो C वाला पाथ है वो टोटल में से माइनस कर देंगे एंड वी आर डन। ए से सी वाला जो पाथ है वो और फिर सी से ई वाला पाथ है, मतलब ए टू ई वाया सी, वो टोटल में से माइनस कर देंगे। तो टोटल में से माइनस करना है, टोटल क्या था 19C8 और ए सी ई वाला पाथ क्या था, दैट वाज 11C5 into 8C3। लुक्स इजी। नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट मोर डिफिकल्ट। And that is A to E via B and D। B पे भी जाना है और D पे भी जाना है। B पे भी एक फ्रेंड है, D पे भी एक फ्रेंड है, दोनों को पिक करते हुए you are going Bombay to Goa। So this is what we are going to do, A to E via B and D। So the plan is first I will go A to B, then I will go B to D and then I will go D to E। पहले A से B जाएंगे, फिर B से D जाएंगे, D से E आएंगे। You cannot say पहले सर D पे चले जाते हैं फिर B पे आ जाएंगे, not going to happen, that is wrong idea। You have to follow this path only। So A से B की बात करते हैं तो 2 और 3, 2 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल, अब H और V नहीं लिखते हैं, ऐसे 2 और 3। B से D की बात करते हैं तो we have 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 7 and 3। और D से E की बात करते हैं तो we have 2 2 and that gives me what, 2 plus 3 5 C2, 7 plus 3 10 C2, sorry 10 C3 और 2 plus 2 is 4 C2, that will be the number of ways। And now very very difficult वाला क्या है, A to E via B and avoid C। A से E जाना है, B होते हुए जाना है, लेकिन C को अवॉइड करना है। तो B पे फ्रेंड को पिक करना है और C वाले फ्रेंड को पिक नहीं करना है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो पॉज करो, प्लान करो। I will go A B E minus A B C E। I will go A to B to E माइनस वो केस जिसमें A B C E वाला केस है। इसमें मोस्टली बच्चे जब सॉल्व करते हैं तो वो E मिस कर देते हैं, कहते सर A से B गए, B से C गए, वो वाला माइनस कर देते हैं। नहीं, अल्टीमेटली जो हमने टोटल लिया है वो A से E का लिया है, तो जब केसेस माइनस करोगे वो भी A से E वाला ही केस माइनस करोगे। अब कहाँ जाना है नहीं जाना है वो बीच में रहने वाली बात है। सो A B E माइनस A B C E विल बी द रिक्वायर्ड रिजल्ट, बिकॉज B को टच करना ही है और C को अवॉइड करना ही है। सो A से B में अगर आप देखोगे तो 2 और 3 है, B से E में अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 4 5 9 and 5 माइनस A से B। A से B में हमें पता है 2 और 3 है। B से C में क्या है, B to C में 1 2 3 4 and 1 2 4 and 2 है। और C से E में क्या है, 1 2 3 4 5 1 2 3 5 and 3। ये मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल काउंट किए हैं। नाउ आंसर विल बी सिंपल एंड दैट इज 5C2 into 14C5 minus 5C2 6C2 8C3 and that is your answer। ऊपर के देखो 19 है, यहां भी 19 है, नीचे का देखोगे तो 7 और ये
3 + 2 that is again 7. तो एक्चुअली दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि आप 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं. 3 और 5 लिखोगे तो 8 आएगा, 9 और 2 लिखोगे तो 11 आएगा, लेकिन 2 और 5 लिखा तो कोई कंडीशन नहीं है. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस. नाउ last question I will say, you have to go from A to E avoiding B and C. This is last question I will say. You have to go from A to E avoiding B and C. B और C दोनों को avoid करना है. So usually what we do is AE minus ABCE. बोलो yes or no? नहीं, इसमें सिर्फ B पे आएंगे और C पे जाएंगे. अगर मैंने B स्किप किया और C चले गए, वो वाला केस तो हमने माइनस किया नहीं. ऐसा नहीं है, हमें दोनों एक साथ अवॉइड करना है, हमें दोनों इंडिविजुअली अवॉइड करने हैं. B भी अवॉइड करना है और C भी अवॉइड करना है. तो इन दिस केस व्हाट यू आर टेकिंग इज ABCE वाला पाथ अवॉइड किया, लेकिन AB और ये वाला पाथ अवॉइड नहीं किया. देखना, A से B गए, फिर B से E चले गए, वाला पाथ अवॉइड नहीं हुआ. सो करेक्ट आंसर विल बी, ध्यान से देखना, A to E माइनस, पहले B को अवॉइड करो, A to B, B to E, फिर A to D, D to E, उसको अवॉइड करो, और फिर A, B, C, E को ऐड करना पड़ेगा. दिस इज अगेन कॉल इट इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. तो पहले मैंने B वाले पाथ अवॉइड किए, फिर हमने D वाला पाथ अवॉइड किया, सॉरी D नहीं है, C है. तो पहले हमने B वाला पाथ अवॉइड किया, फिर हमने C वाला पाथ अवॉइड किया, और B और C दोनों भी तो अवॉइड करने, तो यहां माइनस आना चाहिए. एक्चुअली नो, बिकॉज जब आपने B वाले रोड हटाए हैं तो उसमें C वाला रोड भी हट गया होगा. जब आपने C वाला रोड हटाए तो B वाला रोड भी हट गया होगा. मतलब ये B और C दोनों वाले रोड 2 बार कम हो गए. हटाना तो एक ही बार था ना, इसलिए हमने एक बार उसको प्लस करना पड़ेगा. इंक्लूजन एक्सक्लूजन आई मीन होता है ना, A + B + C माइनस AB माइनस BC माइनस CA प्लस ABC. दिस इज इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. इसके बाद का जो स्टेप है दैट इज वेरी सिंपल. यू कैन यूज horizontal vertical steps and you'll be able to find the answer, and this I am leaving for you. क्योंकि इसके बाद का स्टोरी बहुत आसान है. इस तरीके से आप horizontal vertical काउंट करके you'll be able to manage. So this is great problem with shortest path. So I hope you got the point. Thank you.